नमस्ते, मैं ए आनंद आपके साथ जुड़ चुका हूं आनंद एजुपद पे। हम लोगों ने एक जीएस का कंप्लीट पैकेज आपके साथ डिस्कस किए थे लाने का, और हम लेकर के आज से आ चुके हैं। हम जैसे कि आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, सेट 1 28 दिसंबर को जो 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, किसका सर जी? ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का जो जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बिल्कुल लेंदी नहीं होगा, आप कहीं भी इसे हेडफोन लगा करके आप इसको रिपीट के लिए, अपने जीएस को बूस्ट करने के लिए आप सुन सकते हैं। इसीलिए हम इस क्लास का नाम रखे हैं जीएस बूस्टर क्लास। ये बिल्कुल आपके जो है एक तरह से क्या बोलता है, जो तैयारी में चार चांद लगा देगा। यहाँ पे हम और भी चीज आपके साथ प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि क्यूजेज नोट्स और पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम्स नोट्स जो है चैनल पे मिल जाएगा। आप उसका लिंक नीचे होगा, वहाँ पे जाकर के आप इस चैनल वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही आपको मैं बता दूँ समय के रिगार्डिंग की बात, कि 8 बजे हमारा ये क्लास आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। डेली बाय डेली सेट 1 से लेकर के 133 सेट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें हम सारे में ये करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको दोस्त मैं बता दूं कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि हमें सिर्फ एनटीपीसी का है तो हम एसएससी वाले बच्चे हैं तो ना देखेंगे। ये जीएस का है, जो क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। आप एक दो क्लास करके अपने आप को ही देख पाइएगा कि सिलेक्टेड एग्जाम का क्वेश्चन है तो ये कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका समय हम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। आज पहला था तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था, समझे? तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हमारे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करके बेल बटन जो है वो दबा दीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है, शुरुआत करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का, ठीक है? वैसे तो ये वन लीनियर है, क्योंकि मैं बताया ना वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको वन लीनियर रखे हैं, ठीक है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। इसमें क्या करते हैं, ये बाल विकास जो मंत्रालय है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसी के द्वारा ये 2019 में लाया गया था। सर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक BIMSTEC क्या सदस्य नहीं है? जिसमें कि ऑप्शंस दिया हुआ था एनटीपीसी में, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान। तो हमारा इसका सही आंसर जाएंगे किसके साथ? मालदीव के साथ। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ था वह 6 जून 1997 को हुआ था। कितना? 6 जून 1997 को हुआ था, जिसमें 7 सदस्य हैं अभी वर्तमान में। बांग्लादेश, भारत, बारहवां यानी कि म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 7 देश हैं, और मालदीव इसका सदस्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों में नहीं है? आप जानते होंगे 7 सिस्टर हम लोग पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे भारतीय राज्य, उसको हम लोग बोलते हैं। और 7 उसमें राज्य है, जिसमें कि आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। फिर से मैं नाम गिना दूं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा। लेकिन इसमें जो हमारा है सिक्किम, आप जानते होंगे सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर में नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा सिक्किम के साथ। वेरी गुड। आप इसी टाइप से पहले यदि बोलिएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा। और 40 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो वो हमको बताइएगा कि सर हमें कितना क्वेश्चंस हमारा सही होगा, तो ये कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार एनटीपीसी में, आप लोग जानते होंगे। इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक था। तो ये है 23 मई 1986 को पूछा गया था, हालांकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्वी डाला गया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया, 23 मई 1986 को भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। सो फिफ्थ क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आज का क्लास का रहा आपके सामने में, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, वह किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो आप जानते होंगे इसके बारे में कि ये भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन है, जो कि कहां से कहां तक? बिल्कुल सर जी सही सुना आपने, नई दिल्ली से वाराणसी तक ये चलती है, और ये 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। मतलब हमारा जो डीआरडीओ है, ये कौन सा मल्टी बैरल सिस्टम रॉकेट को लॉन्च किया है या विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा पिनाक जो है इसका सही आंसर है। तो चले नेक्स्ट की तरफ जल्दी बताएंगे।
बिल्कुल सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से। 7th क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सॉरी, से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा इसका आंसर होना चाहिए, और आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे तरह से नींबू थ्री याद किए थे, हमको पता है। ठीक है, तो 55वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नींबू थ्री ए अच्युतनन नींबू थ्री को दिया गया था। लेकिन पहला ज्ञान पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में दिया गया था शंकर कुरूप को साहित्य के क्षेत्र में, और इसी प्रकार से याद रखेंगे। सही बात है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी मजा आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी, देखिए कितना थोड़ा सा पेचीदा जाकर के एनटीपीसी ने पूछा था। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च, जिसको आप लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह, शुरू किया था। दांडी जो है वो प्लेस जो है गुजरात के किस जिले में है? थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एरर है वहां पे लिखने में। दांडी गुजरात के किस जिले में है? देखिए क्वेश्चंस ये कितने शरणार्थियों के साथ गया था, कब शुरू हुआ था, ये सब ना कुछ पूछ करके ये पूछा है भाई बता दो मुझे वो कौन सा जिला है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो जाता है, और वो जिला है सर गुजरात का नवसारी इज द राइट आंसर। बहुत वेरी गुड, हमें मजा आ रहा, आप मजा आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कौन सा दर्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सर श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? हमारा ऐसा कौन सा दर्रा है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही है इसका जोजिला दाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी है हमारा, ओह इसका आंसर भी आ गया, सॉरी। चलते हैं फिर भी देखते हैं, बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? आप जानते होंगे यूएनओ में जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो हो अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी हैं। मतलब 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है वो क्या कहते हैं, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो 5 जो परमानेंट है जिसमें कि अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है, और हमारा भारत भी चाह रहा कि हमें भी परमानेंट सदस्य मिल जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जापान होगा। जापान इसका सही आंसर होगा, ये अस्थायी सदस्य नहीं है। तो चलते हैं सर 11वां नंबर क्वेश्चन। गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोभी सुनने से खाने वाला के नाम में याद आता होगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोभी मरुस्थल की बात पूछा जा रहा है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल समझते हैं ना, जहाँ पे सिर्फ बालू ही पाई जाती है, यानी कि वर्षा कम होती है। तो ये जो एक्चुअली गोवा, ये जो है एशिया में स्थित है। कहाँ है, किस में है, किस महाद्वीप में? एशिया में। और खास करके एशिया में बताऊं दोस्त, ये चीन और मंगोलिया में स्थित है। दोनों को मिलाकर के मतलब गोभी मरुस्थल स्थित है और ये एशिया में है। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की सूची में है? मतलब कौन सा जो महारत्न है वो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची में है? जैसे कि भारत पर्यटन विकास निगम, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड। देखिए जो जो ऑप्शंस जो अवेलेबल होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप आशा कीजिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आपका आंसर भी आ गया होगा, मुझे पता है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ आप गए होंगे और आपका ये सही जवाब होता है। और इस टाइप से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्या है, एक बेनिफिट है ये काफी, है ना? जीएस जो है बूस्टअप होते जाएगा आपका, इसलिए तो हमने इस बैच का नाम लिखा है जीएस बूस्टर क्लास। और हमारा ये सेट पहला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है उम्बुटू क्या है? उम्बुटू क्या है भाई, जल्दी से बताएंगे हमें। उम्बुटू सर क्या है, जल्दी से बता दो। उम्बुटू सर कुछ नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है सर? नथिंग बट इट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलते हैं सर 14 नंबर क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? और ये क्वेश्चंस मैं पूछने का मेरा या नहीं है, मतलब मैं क्यों पूछूंगा, ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सीबीटी 1 में पूछा गया था, पहले सेट में पूछा गया था। तो आप जितना भी बैंक मर्ज किया है वो सारे बैंक को जरूर आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो एग्जाम देने में। तो इसका है 2 बैंक था दिया हुआ, विजया बैंक और देना बैंक, दोनों को मर्ज कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो चलते हैं सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर लेकर के। कह रहा है सर कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? अच्छा, मस्तिष्क की बात करेंगे कंप्यूटर के, तो हम लोग आप भी जानते होंगे, हम लोग बोलते हैं उसको किसको? सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या बोलते हैं सर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इसरो ने किस वर्ष
मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया था? ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन मतलब मंगल ग्रह पे जो जो जाने का जो है वो कब ये सबसे पहले लॉन्च किया था? तो बात करेंगे सर, ये 2013 में 2:38 पे मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के हेतु छोड़ा गया था। सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर हम लोगों ने, हाँ जानते हैं ना, अक्षय कुमार वाला मूवी जो है, याद आ गया होगा आपको। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। समान तौर पे केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए उपयुक्त औसत मूल्य है। देखिए, समान जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, यानी मीन डेविएशन जो तरह से कह रहे हैं ना, उसको मापने के लिए हम 3 चीज का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि माद, मादिका, बहुलक, है ना। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट माना जाता है वो माद यानी कि मीन माना जाता है, जिसको आप लोग औसत भी बोल सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्त, किसी भी पदार्थ का यदि आपको मात्रा मापना है, मात्रा मापने के लिए हम लोग कौन सा चीज का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं हम लोग मोल का। ये बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से भी आया था, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी आप भी जानते होंगे, यह जो है लिखा गया था किसके द्वारा? ये कल्हण के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त, बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, आगे आपके कहने पर हम बढ़ रहे हैं। पट्टचित्र शैली की पेंटिंग किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं के रूप में से है? कौन सा? देखिएगा फिर से, पट्टचित्र शैली की पेंटिंग, है ना, सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कौन सी राज्य की है सर? तो हमारा वो राज्य है उड़ीसा, जहाँ के जानते होंगे कि हॉकी खेलते हैं भाई बहुत धुरंधर, और अभी तो हॉकी में मेडल लेकर के आ रहे हैं। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऐसा कौन सा सिख गुरु थे जो खालसा पंथ के स्थापना किए थे? तो इसका सही आंसर होगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? मतलब जो निम्नलिखित में 4 स्मारक दिया हुआ था, जैसे कि बुलंद दरवाजा था, अलाई दरवाजा था, हुमायूं का मकबरा था और इंडिया गेट था। ठीक है, तो ये चारों दरवाजा दे करके पूछा था कि कौन सा जो है इसमें से दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में जो स्थित नहीं वो है हमारा बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसको 1602 ईस्वी में अकबर ने द्वारा बनवाया गया था। फिर याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में अकबर द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाजा को, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, ये दिल्ली में अवस्थित नहीं है भाई साहब। तो 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। दोस्त, आप अभी तक कितना सही कर पाए हैं? हमें 40 क्वेश्चन लास्ट होने के बाद आप कमेंट में जरूर डालिएगा, सर 40 क्वेश्चन में से हमें इतना आया। ये हमारा क्वेश्चन नहीं, एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम इस प्रकार से एक सेट से 133 सेट तक जाएंगे, और एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी सबके प्रीवियस क्वेश्चन इसी टाइप से डे बाय डे करते जाएंगे। 8-10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो होता है, आप कहीं भी हेडफोन लगा के कभी भी ये सारे को सुन सकते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से होने वाला जो रोग है वो हमारा है कौन सा? चिकन पॉक्स, है ना। जी, हेजा जो है वो भी विषाणु से नहीं होता, चिकन पॉक्स जो है वो किससे होता है? हमारा विषाणु से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? आप लोग जानते होंगे यूआरएल बहुत बात करते हैं कि यूआरएल कॉपी पेस्ट करो। तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। और हमारा इस प्रकार से 25वां क्वेश्चन होगा। 25वां क्वेश्चन से हम बोल सकते हैं दोस्त इसको कि सेरिकल्चर शब्द डैश से संबंधित है। सेरिकल्चर जो है वो हम किससे संबंधित करेंगे? सेरिकल्चर को। बिल्कुल सही आपका जवाब भी है, रेशम की खेती से हम लोग सेरिकल्चर को संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26वां क्वेश्चन है, एक सहजीवी संबंध पर दर्शाता है। देखिए, सहजीवी का मतलब क्या होता है? जो हम एक दूसरे पे आश्रित रह सके, है ना। तो वो हो जाता है लाइकेन जो होता है वो अपना जो है भोजन पौधा को भी देता है, और पौधे से भी ये जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब लवण खनिजार जो है वो ले प्राप्त करता है, मतलब एक दूसरे में सामंजस्य है ना। इसको बोलते हैं सहजीवी। परजीवी क्या होता है? मतलब सहजीवी तो जो साथ साथ जीने वाला, और परजीवी होता है जो किसी पे आश्रित होकर के जी रहा है। जैसे कि सपोज कि हमारे जू है, बाल में जो जू होते हैं, ये क्या है? परजीवी है ना, ये हम पे आश्रित है, इसको निकाल देंगे तो ये मर जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विषय का नाम बताइए। कि हाँ बताइए, विषय का नाम जल्दी बताइए। हाँ, इसका विषय का नाम था जैव विविधता था। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे?
कौन है सर जी, जल्दी से बताइए। प्रथमा समाज के संस्थापक के रूप में हम लोग आत्माराम पांडुरंग को जानते हैं, जो कि 31 मार्च 1867 में ईस्वी में बंबई में किए थे इन्होंने, ठीक है। और साथ साथ इसमें एक भी और भी नाम है जुड़ा हुआ, महादेव गोविंद, जिसको एमजी रानाडे के नाम से जानते हैं। तो मतलब प्रार्थना समाज की संस्थापक के रूप में हम लोग आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे को जानते हैं, जो कि 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई में किया था। किसका सर जी, प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर जी, निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं चल सकती है। आपको पता है ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती, तो यहाँ पे स्टील, निर्वात, वायु और दूध दिया हुआ, तो आपको पता ही होगा सर निर्वात में ध्वनि का चलन नहीं होता, और सबसे ज्यादा होता है ठोस में ध्वनि चलती है, हवा में कम चलती है। और हवा में जो इसकी स्पीड होती है लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड के, या 332 मीटर भी माना जाता है। और एक बात और समझा दूं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले, कि आप देखे होंगे कि आपको इको सुनने के लिए, स्पष्ट इको सुनने के लिए आपको कम से कम वस्तु से 17 मीटर के डिस्टेंस पे होनी अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था। गुवाहाटी शहर में आयोजित, सही है, आगे बढ़े, चलते हैं जी, सही है सही है। 31 नंबर क्वेश्चन लेते। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ये सारे आदमी जानते हैं। लोकसभा में अधिकतम लोग जो है संख्या है वो 552 है, हालांकि ये रेगुलर अब आ रहा है। चलिए आंसर आप दे दिए हैं, अच्छी वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर ले लीजिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, और तो 15 जो है वो 26 में हुई थी, तो उसमें उस समय में बाबर था, ठीक है। लेकिन जब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है तो उसमें अकबर और हेमू के बीच होती है, जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होती है, जिसमें अकबर का विजय होता है, ठीक है। तो इसका सही होगा 1556 ईस्वी होगा, और इसमें अकबर जो है हेमू से जीत जाता है, और पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो उसका तो अधिकतम संख्या 552 बोल ही दिए थे, और आप लेट से आया, देख रहे हैं बदमाशी कर रहा है। चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भाई क्या है, कडानुकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारा होगा तमिलनाडु। चलते हैं भाई, नाम भी ऐसा ही लग रहा, साउथ तरफ से आ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, वो थे श्री लीलम संजीव रेड्डी जी। और भारत के चौथे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे हमारे बीबी गिरी जो है वो चौथे राष्ट्रपति थे, और अभी वर्तमान में जो है वो हमारे कोविंद जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन में, दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश लैंड लॉक है। देखिए लैंड लॉक कंट्री जो है ना, ये नया ट्रेंड आया हुआ था एनटीपीसी में पूछने का, मतलब समझ रहे हैं ना, जो चारों साइड से जो है किससे घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ। जैसे हमारा भारत जो है वो क्या है, प्रायद्वीपीय है, तरह से मतलब कहने का मतलब 3 ओर से ये क्या है, पानी से घिरा हुआ, और एक ओर से लैंड से घिरा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा भी देश है जो चारों साइड से क्या है, घिरा हुआ है लैंड से, जमीन से। लेकिन ये किससे पूछ रहा है, एशिया का नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पराग्वे और बोलीविया। ये दो देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है। हालांकि ये लूसेंट में भी आप जाकर देखिएगा तो वहां भी लैंड लॉक कंट्री करके ये दिया हुआ है दोनों देश का नाम, तो वहां से बिल्कुल ये उठा रखा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा शिमला। कोई दिक्कत है, शिमला वैसे भी वादियों के लिए जाना जाता है, खूबसूरत वादियों के लिए। अच्छा से जॉब कीजिए और कोशिश कीजिए शिमला घुमाने का, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी तक आपने कितना क्वेश्चन जवाब दिए हैं, जरूर आप कमेंट करके हमको जवाब बताइएगा। तो इसका जवाब भी बताइए सटाक से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा हेग। कहाँ पे, हेग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं सर। 38 नंबर क्वेश्चन आपने है आपके सामने में, किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तो बहुत ही बारी से बोला जाता है ना, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि भैया जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है हम इसे लेकर के ही रहेंगे, है ना। चलिए सही बात है। तो इसे किसने कहा था, इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो चलते हैं भाई 39 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है।
मतलब तटीय जो रेखा है वो सबसे लंबी है। कौन सा ऐसा राज्य है? भारतीय राज्य। तो भारतीय राज्य में गुजरात की जो है तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। इसलिए शाहरुख खान ने एक मूवी बनाया था रईस, आप जानते होंगे, कोई काम छोटा नहीं होता है ना, कोई धंधा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो सेट 1 का, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक जो है इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टैटिक जीएस का पार्ट, है ना। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो कि चेंजेबल नहीं है, तो ये पार्ट ऑफ स्टैटिक जीएस है। तो ये सब क्वेश्चंस भी देखिए आप एनटीपीसी में पूछा गया था। तो सर जल्दी से बताइए सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कीजिए। 40 में से कितना आपने सही किया कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ेंगे, डेली 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 जुड़ने वाले हैं। और साथ ही बताते हैं आपको सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन लास्ट में बता दो, फिर से घड़ी आप देख लीजिए, समय 8 बजने वाला होगा। कल फिर हम इसी समय में आपके साथ मिल जाएंगे, सुबह 8 बजे आपके साथ वीडियो आ जाएगा। तो कैसा लगा क्लास ये आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।